देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट। यूनिफॉर्म सिविल कोड का राग। तो टॉपिक शुरू करने से पहले आप तमाम से गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक शेयर करते हुए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि ऐसी ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस आइंदा भी आपको मिलती रहें। जैसे जैसे मुल्क की अहम रियासतों में असेंबली इलेक्शंस और कौमी सतह पर आम इंतखाबात का वक्त करीब आता है, वैसे वैसे बीजेपी की जानिब से कुछ ना कुछ इख्तलाफी और नज़ाई मसाइल को हवा देते हुए सियासी फायदा हासिल करने की कोशिशें तेज हो जाती हैं। वैसे तो जिस वक्त से मरकज में बीजेपी की हुकूमत कायम हुई है, उसी वक्त से कई ऐसे गोशे और अनासिर सरगर्म हो गए हैं जिनका वाहिद मकसद और मंशा सिर्फ फिरकावाराना मुनाफिरत फैलाना होता है। ये गोशे और तबकात सिर्फ अक़लियतों को निशाना बनाने के एक निकाती एजेंडे पर अमल पैरा होते हैं। इस ताल्लुक से बयानबाजियां करते हुए ख़वानीन की धज्जियां उड़ाई जाती हैं, दस्तूरी गुंजाइश को भी बालाए ताख रख दिया जाता है। ये अनासिर हालांकि हुकूमत में शामिल नहीं होते, लेकिन इनके बयानात सरकारी अहकामात की तरह जारी किए जाते हैं। इन अनासिर के खिलाफ हुकूमतें कोई कार्रवाई करने के बजाय उन्हें पुष्ट पनाही फराहम करती हैं और बिलवास्ता तौर पर उनकी हौसला अफजाई की जाती है। ये कोशिशें अपनी जगह होती रहती हैं, और जब कभी इलेक्शन का वक्त करीब आ जाता है तो खुद बीजेपी और उसके कायदीन भी इसी मैदान में कूद पड़ते हैं। अब जबकि गुजरात असेंबली इलेक्शन का वक्त करीब आता जा रहा है, ऐसे में ये कोशिशें तेज हो गई हैं कि समाज में मजहबी बुनियाद पर नफरत फैलाई जाए, समाज के बड़े और अहम तबकात को एक दूसरे से मुतनफ्फिर कर दिया जाए, उनके ताल्लुक से रुस्वाकुन मुहिम शुरू की जाए और नित नए अंदाज से उन्हें निशाना बनाया जाए। जिस तरह हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में एक साथ सिविल कोड नाफिज करने के ताल्लुक से हुकूमत की जानिब से कमेटियां बनाई गई हैं, इसी तरह की एक कमेटी कायम करने का गुजरात में भी ऐलान कर दिया गया है। गुजरात में असेंबली इलेक्शंस का शेड्यूल जारी करने से अभी तक इलेक्शन कमीशन ने गुरेज किया हुआ है। ये शुबहात तक़वियत पाते हैं कि शायद बीजेपी को इस तरह के इक़दामात का ऐलान करने के लिए वक्त दिया गया है, और दूसरी रियासत के साथ वहां भी इलेक्शन के लिए शेड्यूल का ऐलान करने से गुरेज किया गया है। गुजरात में बीजेपी 2 दहों से ज्यादा अरसे से हुक्मरानी कर रही है। वहां नरेंद्र मोदी के अलावा आनंदीबेन पटेल और दूसरे चीफ मिनिस्टर्स बने हैं। 2.5 दहों के अरसे में, यानी तकरीबन 25 साल के अरसे में बीजेपी को वहां एक साथ सिविल कोड नाफिज करने का ख्याल तक नहीं आया। अब जबकि गुजरात की रियासती हुकूमत के ताल्लुक से अवाम में बेचैनी और नाराजगी की फिजा महसूस हो रही है और हुकूमत की कारकिर्दगी से रियासत के अवाम मुतमईन नहीं है, तो फिर एक बार नज़ाई और अख्तलाफी मसाइल को हवा देने की कोशिश की गई है। रियासती काबीना के इजलास में एक कमेटी तश्कील देने का फैसला किया गया है, जो इस बात का जायजा लेगी कि एक साथ सिविल कोड नाफिज करने के लिए क्या तरीक़ेकार इख्तियार किया जा सकता है। तमाम तफसीलात का जायजा लेकर यह कमेटी एक साथ सिविल कोड नाफिज करने के ताल्लुक से हुकूमत को अपनी सिफारिशात पेश करेगी। ये हकीकत है कि मुल्क के दस्तूर में तमाम मज़ाहिब के लिए आज़ादी फराहम की गई है। अवाम को अपनी पसंद के मजहब को इख्तियार करने का हक दिया गया है। दस्तूर और कानून के दायरे में रहते हुए सभी अपने अपने पसंदीदा मजहब को इख्तियार कर सकते हैं, और एक साथ सिविल कोड नाफिज करने की बातें दरअसल अवाम को इस दस्तूरी और बुनियादी हक से महरूम करने की कोशिश है। यह कानून दरअसल मुसलमानों को निशाना बनाने की सिर्फ एक और कदम है। इसके जरिए मुसलमानों में एहसास कमतरी पैदा करने की कोशिश के सिवा कुछ नहीं है, और इसके जरिए सियासी मफादात की तकमील करने की कोशिश की जा रही है। मरकजी हुकूमत हो या फिर मुख्तलिफ रियासतों में बरसरेकार बीजेपी हुकूमतें हों, सभी इस मुहिम पर दिखाई देती है कि मुसलमानों को निशाना बनाया जाए। एक साथ सिविल कोड का निफाज दस्तूर में फराहम करदा हुकूक की खिलाफ वर्जी है। इसके जरिए जो आज़ादी दी गई है, इसको सलब करने की कोशिश की जा रही है। उन कोशिशों का मुल्क की तरक्की और अवाम को दरपेश मसाइल की एकसोई से कोई ताल्लुक नहीं है। मुल्क में बेरोजगारी और महंगाई अपनी हदों को पहुंचती हुई है। फिरकावाराना मुनाफिरत के बावजूद लोग इन मसाइल पर तवज्जो देने लगे हैं, और यही बात बीजेपी को हजम नहीं हो रही है। यही वजह है कि इन मसाइल से अवाम की तवज्जो हटाने के मकसद से ये मसाइल उठाए जा रहे हैं। इस तरह की कोशिशों से बेचैनी की फिजा पैदा करने की बजाय बीजेपी और उसकी हुकूमतों को अवाम को दरपेश मसाइल की एकसोई पर तवज्जो देने की जरूरत है। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।